नमस्कार। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, सब्जियां 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि जड़ीय सब्जियां जो जड़ से होती हैं, पत्तेदार सब्जियां और मूल सब्जियां। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पत्ता गोभी, गोभी, ब्रोकली, बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर, ये सभी की बात की जाती है। इसके अलावा लोग प्याज, खीरा, ककड़ी, हरी या लाल मिर्च, मूली, धनिया, अदरक, लहसुन, नींबू, आंवला, गाजर, मकई, कच्चा आम यानी कि केरी इत्यादि की भी खूब सराहना करते हैं और सेवन करते हैं, करना भी चाहिए। बाजार में आपको आमतौर पर पत्ता गोभी, फूल गोभी, गिलकी, तोरई, भिंडी, लौकी, बैंगन, कद्दू, करेला, पालक, मेथी, अरबी, सरसों का साग, सेम की फली, मटर, बोड़ा जिसे लोबिया या चवला भी कहा जाता है, ग्वारफली, सहजन या सुरजने की फली, टिंडा, शिमला मिर्च, भावनगरी मिर्च, शलजम, कटहल, शकरकंद जिसे रतालू भी कहा जाता है, ये सब्जियां मिल जाएंगी। लेकिन हम जो सब्जियां आपको आज बताने जा रहे हैं वो बहुत कम मिलती हैं, पर ये कमाल की सब्जियां होती हैं। इनका सेवन सभी को करना चाहिए। ये आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके और बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, तो इन्हें भी रोटेट करके, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इन्हीं का सेवन करना चाहिए। जो सब्जियां हमने आपको पहले गिनाई ये सभी भी सेवन करनी चाहिए, लेकिन बदल बदल करके हम आपको 10 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सेवन जरूर करना चाहिए। नहीं करते हैं तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले कोजियारी भाजी। कोजियारी भाजी की भाजी साल में 2 से 3 बार जरूर खाइए। इससे खाने से तरह तरह के रोग दूर हो जाते हैं। अधिकतर आदिवासी इस भाजी को खाते हैं। माना जाता है कि इसे खाने वाले को कभी भी बीमार पड़ते नहीं देखा जाता है। छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी लोग इस भाजी को खाकर हमेशा स्वस्थ और सुंदर बने रहते हैं। बैगा आदिवासी मानते हैं कि जंगलों में पाई जाने वाली केजियारी भाजी को साल में 1 बार जरूर खाना चाहिए। केजियारी भाजी यानी कि जंगल में होने वाली सफ़ेद मूसली का पत्ता, ये सभी जानते हैं कि सफ़ेद मूसली शक्तिवर्धक है, तो इसका सेवन जरूर कीजिए। दूसरा है कुंदरू। जी हाँ, कुंदरू का नाम तो आपने कम ही सुना होगा। कुंदरू को टिंडारा नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि 100 ग्राम कुंदरू में 93.5 ग्राम पानी, 1.2 ग्राम प्रोटीन, 18 के कैलोरी ऊर्जा और 40 मिलीग्राम कैल्शियम, 3.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 30 मिलीग्राम पोटेशियम, 1.6 ग्राम फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व और मिनरल्स पाए जाते हैं। कहते हैं कि इसमें बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कुंदरू के पत्ते और फूल भी उतने ही गुणकारी हैं जितना कि इसका फल है। हाल ही में एक शोध में यह माना गया है कि खाने में रोज 50 ग्राम कुंदरू का सेवन करने से हाई बीपी के मरीजों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, अन्य बीमारियों को भी दूर करता है, तो इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा चौलाई का साग। चौलाई का साग आपने खाया होगा, लेकिन बहुत कम, कभी कभार। यह सब्जी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। यह हरी पत्तेदार सब्जी है जिसके डंठल और पत्तों में प्रोटीन, विटामिन ए और खनिज की प्रचुर मात्रा होती है। चौलाई में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ए, मिनरल्स और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस सब्जी को खाने से आपके पेट और कब्ज संबंधी किसी भी प्रकार के रोग में लाभ मिलेगा। पेट के अलग अलग रोगों से छुटकारा पाने के लिए सुबह शाम चौलाई का रस पीजिए, इससे लाभ मिलता है। चौलाई की सब्जी का नियमित रूप से सेवन करने से वात, रक्त और त्वचा विकार दूर होते हैं। चौलाई को तंदुलीय भी कहते हैं। चौलाई 2 तरह की होती है, एक सामान्य पत्तों वाली तथा दूसरी लाल पत्तों वाली। कटेली चौलाई 3 छठ के व्रत में खोजी जाती है। भादों की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह व्रत होता है। चौलाई को खाने से आंतरिक रक्तस्राव बंद हो जाता है। यह सब्जी खूनी बवासीर, चर्म रोग, गर्भ गिराना, पथरी रोग और पेशाब में जलन जैसे रोगों का बहुत आसानी से इलाज कर देती है। इसके अलावा खुम्ब, जी हाँ, इसे हिंदी में खुम्ब और वर्तमान समय में इस पौधे को मशरूम कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में यह स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी सैकड़ों सालों से बैगा आदिवासी लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आदिवासी लोग इसे चिरकू पिहरी कहते हैं। स्वाद में यह आलू की तरह ही लगता है, लेकिन इसमें भरपूर मात्रा में शारीरिक ताकत पैदा करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही कई और भी सब्जियां हैं, जैसे कि पुट्टपूरा, बोटा, बोड़ा, पुट्टू। इनके अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम है, पर फायदेमंद बहुत है। मशरूम के सेवन से शरीर में सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस
HPV खत्म हो सकता है, जिससे कि इस कैंसर से निजात संभव हो सकती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV त्वचा, मुंह और गले के जरिए सबसे तेजी से फैलने वाले वायरसों में से एक है, जिसकी वजह से सर्वाइकल यानी कि मुंह गले का कैंसर हो सकता है। मशरूम के और भी कई सारे फायदे होते हैं। इससे पाचन क्रिया सही बनी रहती है और त्वचा में निखार आता है। मशरूम कई प्रकार के होते हैं। भारत के मैदानी भागों में श्वेत बटन मशरूम को शरद ऋतु में नवंबर से फरवरी तक, ग्रीष्मकालीन श्वेत बटन मशरूम को सितंबर से नवंबर और फरवरी से अप्रैल तक, काले कंचपड़े मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक, ढींगरी मशरूम को सितंबर से मई तक, पराली मशरूम को जुलाई से सितंबर तक तथा दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल और जुलाई से सितंबर तक उगाया जा सकता है और सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा गोंगुरा है अगली सब्जी। जी हाँ, गोंगुरा की सब्जी बनती है और चटनी और अचार भी बनता है। यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है। पालक के पत्ते की तरह बनाई जाने वाली गोंगुरा की सब्जी सेहत और पाचन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा इसका अचार भी बनाया जाता है। गोंगुरा को मराठी में अम्बाडीची कहते हैं, तो इसका सेवन बहुत फायदेमंद रहता है। इसके अलावा बथुआ सब्जी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। बथुआ एक वनस्पति है जो कि खरीफ की फसल के साथ उगती है। बथुए में लोहा, पारा, सोना और क्षार पाया जाता है। बथुए में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी अधिकतर सब्जी बनाई जाती है। इसका रायता भी बनता है। इसका शरबत के रूप में भी उपयोग होता है। जैसे मेथी या गोभी के पराठे बनाए जाते हैं, उसी तरह से बथुए का पराठा भी बहुत स्वादिष्ट होता है। यह गोंगुरा या पालक के पत्तों की तरह दिखने वाला छोटा सा हरा भरा पौधा काफी लाभदायक होता है। बथुआ न सिर्फ पाचन शक्ति बढ़ाता है बल्कि अन्य कई बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिलाता है। सर्दियों में इसका सेवन कई बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है। यह शाक प्रतिदिन खाने से गुर्दे में पथरी हो तो दूर हो जाती है। कब्ज और पेट रोग के लिए तो यह रामबाण की तरह से कार्य करता है। बथुआ अमाशय को बलवान बनाता है। गर्मी से बढ़े हुए यकृत को ठीक करता है। इसकी प्रकृति तर और ठंडी होती है तथा यह अधिकतर गेहूं के खेत में गेहूं के साथ उगता है और जब गेहूं बोया जाता है उसी सीजन में मिलता भी है। इसके अलावा अगली सब्जी है सातवीं, जिमीकंद। जी हाँ, जिमीकंद को संस्कृत में, हिंदी में सूरन कहा जाता है। हाथी के पंजे की आकृति के समान होने के कारण इसे अंग्रेजी में एलिफेंट याम या फिर एलिफेंट फुट याम कहा जाता है। जिमीकंद एक गुणकारी सब्जी है। इसके पत्ते 2 से 3 फुट लंबे, गहरे हरे रंग के और हल्के हरे धब्बे वाले होते हैं। इसकी पत्तियां अनेक छोटी छोटी लंबोतरी गोल पत्तियों से गुच्छों में घिरी होती हैं। इसका कंद चपटा, अंडाकार और गहरे भूरे और बादामी रंग का होता है। अनेक संप्रदायों में प्याज लहसुन के साथ साथ जिमीकंद से दूर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह कामुकता बढ़ाने वाला होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी भी पाया जाता है। यह विटामिन B6 का बहुत अच्छा स्रोत है तथा रक्तचाप को नियंत्रित करके हृदय को स्वस्थ रखता है। इसमें ओमेगा 3 काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह खून के थक्के जमने से रोकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन C और बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कैंसर पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ने में सहायक होता है। इसमें पोटेशियम होता है जिससे कि पाचन में सहायता मिलती है। इसमें तांबा पाया जाता है जो लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ा करके शरीर में रक्त के बहाव को दुरुस्त करता है। आयुर्वेद के अनुसार इसे उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनको किसी भी प्रकार का चर्म या कुष्ठ रोग हो। जिमीकंद अग्निदीपक, रूखा, कसैला, खुजली करने वाला, रुचिकारक, विष्टमी, चरपरा, कफ और बवासीर रोग नाशक होता है। इसे आप कभी कभार इसलिए खा सकते हैं क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है और इसमें भरपूर मात्रा में तांबा पाया जाता है, तो कभी कभी इसका भी सेवन जरूर कीजिए। जी हाँ, इसका अचार आप थोड़ा थोड़ा करके सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा नंबर 8 है अजमोद। अजमोद को कई प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, चूर्ण भी, शरबत के रूप में भी, चटनी के रूप में भी। अजमोद में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की क्षमता होती है क्योंकि यह विटामिन ए, बी और सी से परिपूर्ण होता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, सोडियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। अजमोद खास करके किडनी की सफाई करने के लिए जाना जाता है। किडनी में मौजूद व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकाल करके यह आपको स्वस्थ रखता है। अजमोद पेट की समस्याओं को दूर रखने में मदद करता है। श्वास संबंधी रोगों में भी काफी लाभकारी है। किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी हो तो अजमोद की जड़ के चूर्ण का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा
ताज़ा हरा लहसुन। जी हाँ, जैसे हरा प्याज होता है उसी तरह से हरा लहसुन होता है। प्याज के लंबे पत्तों की तरह लहसुन के पत्ते भी काफ़ी लंबे होते हैं। इनको काट करके सब्जी बनाई जाती है, जैसे मूली के पत्तों की सब्जी बनाई जाती है उसी तरह से। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए लहसुन के पत्तों को किसी अन्य सब्जी जैसे कि गोभी या आलू के साथ मिला करके भी आप बना सकते हैं। यह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसकी सब्जी हृदय रोग और कैंसर जैसे रोगों को नहीं होने देती है। यह इम्यून पावर को बढ़ाती है, तो कभी कभी इसका भी सेवन कीजिए। और 10वीं और आखिरी है केले की सब्जी। इस मामले में तो केले ही नहीं बल्कि केले की सब्जी के बारे में भी सभी लोग जानते ही हैं। केले की सब्जी में विटामिन, खनिज और रेशे सब कुछ बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो केला का प्रयोग सलाद, स्टिर फ्राई, स्मूदी, पास्ता इत्यादि के रूप में किया जाता है, लेकिन इसकी भाजी और भूजी भी बनाई जाती है। वनस्पति विज्ञान के अनुसार यह मूली और सरसों परिवार का सदस्य होता है। इसके अलावा आप ये सब्जियां भी आजमा सकते हैं, जैसे कि तोताकुरा, सोया, हरी अजवाइन, हरे प्याज की घास, अरबी पत्ता, अरबी जड़, पेठा, ब्रोकली, गांठ गोभी, रवल, कच्चे केले की सब्जी, कच्चे केले का तना, कच्चे केले का फूल, पुदीना, धनिया, करी पत्ता, फ्रेंच बीन्स, ग्वार फली, सहजन की फली, पेठा, कमल ककड़ी, सुरती कंद, औलामकाई, मूंगे की फली, ये सभी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होते हैं। तो इनका सेवन कीजिए और स्वस्थ रहिए। और इसमें से कौन कौन सी वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल करते हैं या कर चुके हैं, ये भी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए और दर्शकों को भी ज़रूर बताइए, ताकि उनको भी पता चले ये कितनी गुणकारी सब्जियां हैं। ये बहुत ही कमाल की सब्जियां हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए और लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।